अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी इंडिया वर्सेस पाक वर्ल्ड वॉर 3 ऑपरेशन सिंदूर। और मिश्रा जी की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अली सक्तारी पास हो गया। लेट्स स्टार्ट। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन फिलहाल उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां पर एक गलती हिस्ट्री चेंज कर सकती है। कोई एक मिसफायर दो देशों की एक इलाके की लड़ाई से बढ़कर फुल फ्लेजेड वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारियां हवा में तैरने लगी हैं? भारत और पाकिस्तान का हर कदम अब केवल दो देशों की किस्मत को नहीं तय करेगा, बल्कि यह दुनिया की दशा दिशा को भी तय कर सकता है। और जिस तरह यह बढ़ रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर हुई तो फिर पूरे विश्व को युद्ध खत्म कर देगा। इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध एक छोटी सी गलती से शुरू हुए और फिर दुनिया बर्बाद कर दी। वियतनाम का युद्ध एक गोलीबारी से शुरू हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट अविश्वास से पनपा था। कोसोवो का नरसंहार असंवेदनशील सियासत से हुआ था। लेकिन भारत और पाकिस्तान जो पहलगाम से शुरू हुए थे, ऑपरेशन सिंदूर से आगे बढ़े, अब एक दूसरे के शहरों पर जब लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहे हैं और जो परमाणु शक्तियों से लैस है, क्या वो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल रहे हैं? देखिए, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ये युद्ध फैसिनेट कर रहा है, तो आपको बता दें कि युद्ध शुरू करना आसान है, रोकना नहीं। युद्ध का मजा सिर्फ उसे आता है जो दूर से देखता है। जो इसका हिस्सा बना है वो कभी युद्ध नहीं चाहता, ना वो सैनिक जो इसमें लड़ रहे हैं, ना उन सैनिक के परिवार वाले, ना वो जिन्होंने कभी इस युद्ध के दंश को सहा या करीब से देखा है। और भारत पाकिस्तान जो परमाणु शक्ति से लैस हैं, अगर उनके बीच में फुल फ्लेजेड वॉर की, तो मानवता के पास दूसरा मौका नहीं बचेगा। यकीन मानिए, भारत और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेजेड वॉर हुई और अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हुई तो फिर क्या परिस्थिति होगी? आपको बता दें कि फिर मंजर वो होगा जो सुनकर भी शायद आपको डरा दे। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से कहीं ज्यादा मौतें हुई। वर्ल्ड वॉर 1 में 1,60,00,000 लोगों की जान गई थी, अनगिनत बीमारियों में फंसे रहे। वर्ल्ड वॉर 2 जब आया तो इसमें मौतों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। 8.5 करोड़ के आसपास मौतें हुई, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम भी शामिल था। हिरोशिमा में 70,000 लोग और नागासाकी में 40,000 लोग एक सेकंड में राख हो गए। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान फुल फ्लेजेड वॉर करते हैं, परमाणु वॉर करते हैं, तो फिर कहानी बिल्कुल अलग होगी। अगर ये दोनों देश अपने 50% हथियारों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये मान के चलिए 10 से 20 करोड़ लोग पहले घंटे में मर सकते हैं। उसकी वजह है, चाहे दिल्ली हो या कराची, इनकी आबादी घनी है। दिल्ली में 2.5 करोड़ से अधिक लोग हैं, कराची में 2 करोड़ से अधिक लोग हैं। आधुनिक हथियार इनके पास है जो 15 से लेकर 300 किलोटन की शक्ति रखते हैं। हिरोशिमा में 15 किलोटन का इस्तेमाल किया गया था और अब 300 किलोटन तक के हथियार हैं। आप सोचिए कितने गुना है। अब अगर हथियारों की ताकत बड़ी है तो तबाही का मंजर भी तो बड़ा होगा। अगर 100 किलोटन का मान लीजिए बम कराची या फिर दिल्ली पर गिर जाता है, तो यकीन मानिए 5 से 10 किलोमीटर तक सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाएगा। 20 किलोमीटर तक लोग जलकर राख हो जाएंगे। 30 किलोमीटर तक इमारतें जो हैं वो पूरी तरह से ढह जाएंगी। लाखों मौतें मिनटों में हो जाएंगी। करोड़ों ऐसे हैं जिनको इलाज नहीं मिलेगा। रेडिएशन का असर अलग आएगा। कैंसर, अपंगता और आगे आने वाली पीढ़ियों में बीमारियां जो इंसान की नस्लों को बर्बाद कर रख देंगी। अब अगर आपको लगता है कि दोनों देश समझदार हैं, वो लड़ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन या परमाणु वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होगी, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एक गलती वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकती है। एक गलती। कोई भी युद्ध जानबूझकर शुरू नहीं करता, हालात बनते चले जाते हैं। एक मिसफायर। आज भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की तपती रेत पर एक ऐसी गलती, एक मिसाइल का गलत निशाना, एक साइबर हमला, एक आतंकी साजिश या खुफिया जानकारी की चूक न केवल दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंक सकती है। ये दोनों देश ऐसे हैं जो परमाणु हथियारों से लैस हैं। गलतफहमी को सुधारने का वक्त शायद चंद मिनट भी ना मिले। उदाहरण के तौर पर एलओसी पर तनाव के दौरान एक मिसाइल अगर गलत निशाना साध लेती है तो दुनिया बदल सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है। तकनीकी खराबी के चलते मिसाइलें इधर उधर गिरी हैं। उस वक्त बातचीत का दरवाजा खुला था, युद्ध नहीं चल रहा था, जैसे तैसे स्थिति संभाल ली गई।
लेकिन आप कल्पना कीजिए कि दोनों देशों की तरफ से कोई एक मिसाइल किसी एक देश के रिहायशी इलाके में गिर जाए, अगला देश क्या करेगा? वो पलटवार करेगा, उससे बड़ा, उसके बाद अगला बड़ा वार, शायद इसी आवेश में कोई परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कर ले। ये खतरनाक हो सकता है। अगर भारत की अग्नि 5 जो 5000 किलोमीटर रेंज या पाकिस्तान की शाहीन 3 जो 2700 किलोमीटर रेंज गलती से इधर उधर चली जाती है तो दूसरा हमला करेगा। आज भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर गलतफहमी इस लेवल पे जाती है तो शायद जवाब खतरनाक होगा। मिसाइलें हवा में होंगी। दिल्ली, मुंबई, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहर मिनटों में मलबे में तब्दील हो सकते हैं। मौजूदा दौर में अगर कहीं कोई आतंकवाद हो जाता है तो यह भी विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है। 2008 में मुंबई हमलों ने भारत को हिलाया था। 2019 के पुलवामा हमले ने बालाकोट हवाई हमले को जख्म दिया था। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया। आप कल्पना कीजिए कि अगर कहीं कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसका जवाब होगा। भारत सीधे सीधे से पाकिस्तान की साजिश मानेगा, जवाबी कार्रवाई होगी। सच्चाई कुछ भी हो, वो युद्ध के बीच में दब जाएगी और उसके बाद दुनिया विश्व युद्ध की आग में जा सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त रूप से सैकड़ों हथियार। भारत के पास अनुमानित 180 हथियार हैं परमाणु के, पाकिस्तान के पास भी 170 के आसपास है। और दोनों की मिसाइलें, चाहे भारत की अग्नि या पाकिस्तानी गजनवी, मिनटों में एक दूसरे के शहरों को राख कर सकती है। यकीन मानिए, दिल्ली से इस्लामाबाद, कराची से लेकर मुंबई, अगर ये मिसाइलें चलती हैं तो कोई नहीं बचेगा। सबसे डरावनी बात यह है कि ये दोनों देश इमोशनली ड्रिवन है, भावनाओं का ज्वार चरम पर है। दोनों देशों के बीच, संकट के बीच संचार के चैनल बहुत कमजोर हैं और तनाव पर ये कितने कारगर होंगे इसकी कल्पना हम और आप कर सकते हैं। 2019 में बालाकोट हमले के बाद दोनों देशों के बीच संवाद लगभग टूट गया था। अगर कोई गलती से मिसाइल इधर उधर गई तो गलतफहमी दूर करने के लिए शायद 10 मिनट भी ना मिले। और परमाणु युद्ध में 10 मिनट क्या होता है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ऐसा युद्ध होता है जिसमें 10 सेकंड में खेल हो सकता है। अगर विश्व युद्ध होता है तो कौन किस तरफ जाएगा? क्या गठबंधन बन सकता है? भारत के पास अमेरिका का साथ होगा, नाटो का साथ होगा जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश आ सकते हैं। इजराइल भारत का पक्का दोस्त है। जापान, ऑस्ट्रेलिया भी साथ आ सकते हैं। भारत की रणनीतिक स्थिति, आर्थिक ताकत मजबूत होगी। पाकिस्तान का साथ चाइना दे सकता है, उत्तर कोरिया दे सकता है, टर्की उसके साथ जाएगा, ईरान उसके साथ होंगे। कुछ इस्लामिक देश जो हैं वो भी इसके साथ रहेंगे। कुछ देश ऐसे हैं जो दोनों साइड से रहेंगे, जैसे दक्षिण अफ्रीकी देश, अमेरिकी देश, ये हो सकते हैं। रूस पाकिस्तान के साथ इस बीच में क्लोज हुआ है, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध दशकों पुराने हैं। ऐसे में रूस भी भारत की तरफ रहेगा। अब सवाल ये कि जिस विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं, विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2, ये शुरू कैसे हुए थे? इनकी शुरुआत को समझना जरूरी है अगर इनसे हम बचना चाहते हैं। खासतौर पर भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में तो समझना बहुत जरूरी, क्योंकि यहां पर एक छोटी सी गलती इसकी आशंका पैदा कर सकती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्ष थे। दोनों की शुरुआत छोटी छोटी चिंकारियों से हुई थी। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक गया था। ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक फ्रांस की हत्या ने यूरोप में तनाव भड़का दिया था और इसी के बाद इसे विश्व युद्ध की चिंगारी में बदलते देखा गया। नतीजा जैसा हमने बताया, 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर के विस्तारवादी नीतियां, पोलैंड पर जर्मनी का हमला और उसके बाद ये विश्व युद्ध में तब्दील हुई। 7 से 8 करोड़ लोगों की मौत हो गई। हालांकि भारत पाक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस युद्ध को रोकने के कई रास्ते हैं, क्योंकि तबाही से पहले संयम और समझदारी काम आ सकती है। क्या क्या उपाय हैं हम आपको बताते हैं। पहला उपाय तो कूटनीतिक दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र और तटस्थ देशों की मध्यस्थता की जरूरत होगी। कूटनीतिक दृष्टिकोण दुनिया में किसी भी युद्ध को रोकने का सबसे पुराना और प्रभावी हथियार है। रूस और यूक्रेन लड़ रहे थे, तब भारत ने भूमिका निभाई थी। भारत ने दोनों संवाद किया था। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब कमजोर कम्युनिकेशन है तो दुनिया के और बड़े देश इस बीच में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। भूमिका संयुक्त राष्ट्र भी निभा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने इससे पहले भी इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध को रोका है, कई बार रोका है और इस बार भी वो अपनी अहम भूमिका कर सकता है। जैसे 1965 और 1971 में भारत पाक युद्धों के बाद यूएन ने मध्यस्थता करवाई थी। 1965 में ताशकंद समझौता और 1971 में शिमला समझौता हुआ था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान में शांति बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि इसमें भी चुनौतियां हैं, क्योंकि यूएन में अमेरिका, चीन, रूस परमानेंट मेंबर हैं और वो अपना अपना हित देखेंगे। चीन पाकिस्तान का समर्थन करेगा, अमेरिका इंडिया की तरफ झुकेगा। ऐसे में क्या यूएन की तरफ से कोई निष्पक्ष सुझाव आ सकता है? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
वैश्विक दबाव हो सकता है। अमेरिका और चीन अपने प्रभाव से दोनों देशों को शांत कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों को बुलाकर मीटिंग करवा सकते हैं और एक सही जगह पर युद्ध रुकवा सकते हैं। पाकिस्तान पर आर्थिक प्रबंध से भी काम चल सकता है। पाकिस्तान वो देश है जो पैसों के मामले में बिल्कुल भिखारी बन चुका है, उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे में अगर दुनिया उसे फंड करना बंद कर देती है या ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है या आतंकवाद को लेकर उस पर एक्शन ले लिए जाते हैं, FATF की ग्रे लिस्ट में उसे डाल दिया जाता है वापस, तो फिर पाकिस्तान शांत हो सकता है। जन आंदोलन भी काम कर सकते हैं अगर दोनों देशों की जनता शांति के सड़कों पर उतरे। हालांकि इसके चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि ना हिंदुस्तान और ना पाकिस्तान, ये दो ऐसे देश हैं जहां लोग देश के लिए जीने मरने को तैयार है। ऐसे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो सामने आकर ये कहेगा कि युद्ध रुकना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने लिखना पढ़ना ऐसा भी शुरू कर दिया है, वो सामने आ रहे हैं। जैसे भारत में अंबाती रायडू ने ट्वीट किया कि आंख के बदले आंख दुनिया को अंधा कर सकती। कई और लोगों ने भी लिखा कि युद्ध वो चाहते हैं जिन्होंने युद्ध देखा नहीं है, जिन्होंने युद्ध देखा है वो युद्ध से बचना चाहते हैं। अगर ऐसी आवाजें और बढ़ती हैं, अगर ऐसी आवाजें और ज्यादा आती हैं, तो शायद दोनों देशों की तरफ से कोई विचार हो सकता है। हालांकि युद्ध और देशभक्ति के शोर के बीच में ऐसी आवाजों का शोर शायद कम हो जाए, लेकिन फिर भी उम्मीद छोड़ना गलत है और आप इसकी भी उम्मीद कर सकते हैं। सैन्य संयम, भारत और पाकिस्तान को उकसावे वाली कार्रवाई करने से बचना चाहिए, यह भी एक समाधान हो सकता है। भारत पाकिस्तान अगर युद्ध लड़ भी रहे हैं तो वो एक हिस्से को लेकर लड़े, रिहायशी इलाकों से बचें, ताकत सेना के बीच में टेस्ट हो, मासूम लोगों पर इसका प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि अगर यह प्रयोग हुआ तो यह विश्व युद्ध की चिंगारी को जला सकता है। लेकिन आखिर में जो सवाल सबसे मौजूद है वो यही कि क्या हम राख से पहले शांति को चुन सकते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान तनाव ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से लौटना लगभग असंभव है। इतिहास ने हमें बार बार सिखाया है कि युद्ध सिर्फ सरकारें नहीं बल्कि सभ्यताएं हारती हैं। वर्ल्ड वॉर 1 एक गोली और वर्ल्ड वॉर 2 एक तानाशाह के लालच से शुरू हुआ था, करोड़ों की जान ली, पीढ़ियां तबाह कर दी। अब वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक गलती इतिहास को बदल सकती है। एक मिसाइल इधर उधर होना ये दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकती है। परमाणु शक्ति कभी कोई ढाल नहीं रही है, ये वो विस्फोटक है जो मानवता की रेत पर टिक चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी ताकत है कि 5-10 मिनट की प्रतिक्रिया में दुनिया से नक्शा बदल सकता है। दिल्ली, कराची, लाहौर, मुंबई जैसे शहर मिट्टी में मिल सकते हैं। रेडिएशन की चुप्पी आने वाली पीढ़ियों को भी सुनाई पड़ेगी। ऐसे में क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है? हाँ, अगर संवाद हो, संयम हो, समझदारी हो, कूटनीतिक हथियारों का इस्तेमाल किया जाए और दोनों देश की जनता युद्ध नहीं शांति में। अगर भारत और पाकिस्तान ये समझें कि दुश्मन एक दूसरे के भीतर नहीं बल्कि अविश्वास और कट्टर सोच के भीतर है, अगर पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म कर दे तो हिंदुस्तान उसके साथ शांति समझौता कर ले, क्योंकि अगर ये शांति समझौता नहीं होता है और इस बार कोई गलती होती है तो शायद गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि इस बार युद्ध शुरू हुआ तो कोई विजेता नहीं बचेगा, सिर्फ बचेंगी तो राख राख राख। इसलिए वक्त है इतिहास से सीखने का, क्योंकि अगर नहीं सीखे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान ही नहीं एशिया और पूरी दुनिया शायद चल उठेगी। हमें तय करना है कि क्या हम मिलकर इतिहास बना सकते हैं या इतिहास के पन्ने पर खून की स्याही से अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। फैसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को करना है, फैसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकारों को करना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। यही चीज़ें जो है मैं तकरीबन पिछली कई वीडियो से बोल रहा हूँ कि अगर युद्ध होगा तो क्या क्या होगा। उनसे पूछे जो युद्ध जिन्होंने देखा है या युद्ध जो अभी बॉर्डर के पास हैं या फौजी जो लड़ रहे हैं, चाहे उधर के चाहे इधर के, उनके घर वालों से पूछें, उनसे पूछें भाई कि उन पे क्या गुजर रही होगी। अगले लम्हे का उनको पता नहीं है कब उनके जो है वो बेटे की, भाई की या खामन की जो है वो खबर आ जाएगी। तो वो इसी चीज़ में वो सो भी नहीं पा रहे होंगे। भाई उनसे पूछे युद्ध क्या है। तो वही चीज़ है ना कि मैं यही बात हमेशा कर रहा हूँ, हर वीडियो में कर रहा हूँ कि युद्ध नहीं होना चाहिए। ये वर्ल्ड वॉर 3 में ना तब्दील हो जाए, ये ज़्यादा बड़ी जंग में तब्दील ना हो जाए। लेकिन ये वीडियो जो है वो कल की है, लेकिन बदकिस्मती से रात को फिर से हमला हुआ है। जो यहाँ पे एयरबेस पे भी हमले हुए हैं, पाकिस्तान ने उधर एयरबेस पे हमले किए हैं। अभी जो है वो एक और तैयारे गिरने की खबर आ रही है। पायलट भी जो है पकड़ा गया, इंडिया का महिला है, खातून है एक। तो ये चीज़ें जो हैं वो मैं कहूँगा कि जंग की तरफ
ले जाने का इशारा कर रही हैं। अभी जो है वो मासूम मतलब कि लोगों पे हमला नहीं हुआ, अभी मिलिट्री तनसीबात पे ही हमला हुआ। उन्होंने किया, इधर से इन्होंने किया। मिलिट्री तनसीबात पे ये हो रहा है। अभी ज़ोर वही बात के ज़ोर आज़मा रहे हैं अभी। अगर कोई इधर-उधर हो गया, सिविलियन जो हैं वो मारे गए फिर से, तो यकीन करें ये वर्ल्ड वार 3 में कन्वर्ट हो जाएगी जंग और आलमी जंग बन जाएगी। और पहली बात है कि आलमी जंग तो बाद में बनेगी, पहले पाकिस्तान और इंडिया इतनी हाई लेवल पे हो जाएगी कि शहरों के शहर उड़ाने शुरू कर देंगे। पहले वो उड़ा दें या फिर ये उड़ा दें, फिर वो उड़ा दें, मतलब इसी तरह टिट फॉर टैट होता रहेगा। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ख़तरनाक है। ये पाकिस्तान के लिए भी है, इंडिया के लोगों के लिए भी है। हाँ, मैं पहले भी कहा, पिछली वीडियो में मैंने कहा कि पाकिस्तानी लोग भी जज़्बाती हुए पड़े हैं, इंडिया के लोग भी जज़्बाती हुए पड़े हैं इस टाइम। भाई ये दोनों जो हैं वो मारने की बातों पे आए हुए हैं बस। मार दें या मर जाएँ, मार दें या मर जाएँ, बस यही है। लेकिन अभी जैसे कि उन्होंने कहा, कुछ आवाज़ें ऐसी हैं कि जो कि कह रही हैं कि ये रुकना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और सारा कुछ समझौता होना चाहिए और किसी अमेरिका ही कर सकता है और चाइना ही कर सकता है भाई दोनों मुल्कों में समझौता। तो दोनों मुल्क ही नहीं बीच में आ रहे। दोनों मुल्क ही नहीं करवाना चाह रहे अभी। यही मुझे समझ नहीं आ रही कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। इस वक़्त अमेरिका आके प्रेशर डाल के दोनों पे बंद करवा सकता है युद्ध, लेकिन वो उस तरह कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा। वो तो चाहता है कि बस लड़ाई हो जाए इन दोनों की। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो अगर किसी खुदा ना ख़ास्ता अगर किसी तीसरे दुश्मन मुल्क ने, जो दोनों मुल्कों का दुश्मन हो या किसी एक का दुश्मन हो, उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के मिस इन एडवेंचर कुछ कर दिया या मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी, उससे भी युद्ध हो सकता है। उससे भी बहुत कुछ हो सकता है और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया पे थोड़ा-सा लगाम डालना चाहिए अभी। क्योंकि मीडिया इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, झूठी खबरें दे-दे के तैश दिलवा रहा है लोगों को, खुश कर रहा है, फिर जो है वो मतलब कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। तो वो मुझे लगता है कि वो भी किरदार अदा कर रहे हैं कि जंग हो जाए, मीडिया जो है। हालाँकि ख़त्म करने की बातें होनी चाहिए ताकि लोगों में बताया जाए, जैसे कि मैं कहूँगा मिश्रा जी ने ये वीडियो बहुत अच्छी क्रिएट की है। बैलेंस रख के ये वीडियो क्रिएट की है इन्होंने और दोनों मुल्कों को किस्म का देखना चाहिए इस वीडियो को और दोनों को इससे सीखना चाहिए इस वीडियो से। कि अगर वर्ल्ड वार 2 होती है 3 होती है सॉरी आलमी जंग में तब्दील होती है, बड़ी जंग होती है, तो क्या उसके नुकसानात होंगे? क्या चीज़ होगी? क्या-क्या होगा? क्या-क्या भुगतना पड़ेगा दोनों मुल्कों को? तो देखनी चाहिए और इससे सबक लेना चाहिए और ये मैं कहूँगा कि ज़रूरी थी इस टाइम ये वीडियो। इसमें कोई ये नहीं बताया गया कि पाकिस्तान ने ज़्यादा हमले कर दिए, उन्होंने ये ज़्यादा हमले कर दिए, नहीं। ये सिर्फ़ ये बताया गया है कि अगर ये वार जो है बढ़ जाती है, तो फिर क्या होता है? अभी इसी को यहीं पे रोक देना चाहिए बैलेंस करके। तो मैं भी यही कहता हूँ कि इसको ख़त्म हो जाना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि ख़त्म करने के बाद जब भी ख़त्म हो तो उसके बाद मीडिया पे लगाम ज़रूर डालनी चाहिए कि मीडिया कोई भी ऐसी इस बारे में बकवास ना करे। अगर वो करेगा फिर से वही चीज़ शुरू हो जाए कि ये हो गया, हमने ये कर दिया था, आपने तो ये कर दिया था। चले सोशल मीडिया पे तो लोग आपस में लगे रहेंगे ना, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, उस पे ये सारा कुछ नहीं चलना चाहिए उसके बाद। अगर फिर भी चलता रहेगा अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो मैं कहूँगा कि ये कभी भी सुलह नहीं हो सकती। और थोड़ा बहुत जो है पॉज़िटिव मैसेज देना शुरू करे मेन स्ट्रीम मीडिया और बेहतर होने की मतलब कोशिश कर सकते हैं। तो लेकिन अवाम को देखा जाए तो जज़्बाती उधर भी हैं, जज़्बाती इधर भी हैं, ना वो ख़त्म करना चाहते हैं, ना ये ख़त्म करना चाहते हैं। वो अगर कोई हमला करते हैं तो इधर से आवाज़ें उठती हैं, जी भाई आप भी हमला करो, इधर से कोई हमला होता है तो वो उधर से आवाज़ें उठती हैं कि आप भी हमला करो। तो भाई यही चल रहा है। अभी फ़िलवक़्त जो है फ़ौजी तनसीबात एक-दूसरे की जो है वो उन पे जो है वो गोलाबारी या जो भी मिज़ाइल छोड़े जा रहे हैं, बेसों को तबाह किया जा रहा है दोनों तरफ। तो ये सिलसिला चल रहा है। वादी को जब टारगेट करना शुरू कर देंगे एक-दूसरे की अगर गलती से ये हो जाता है या कोई तीसरा दुश्मन अगर इस चीज़ का फ़ायदा उठा के मिसवेंचर कर देता है बीच में आके, यकीन करें सच्चाई भी बीच में दब जाएगी कि क्या सच है, क्या झूठ है, सारा कुछ बीच में दब जाएगा। दोनों मुल्क आपस में लड़ के तबाह हो जाएँगे। तो ये दोनों मुल्कों को देखना चाहिए और 2 एक किस्म की पौने 2 अरब आबादी है दोनों मुल्कों की। तो ये सोचना चाहिए। दोनों मुल्कों को सोचना चाहिए और इन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो क्रिएट किया। मुझे वाक़ई इनकी वीडियो ठीक लगी है। एक इन्होंने अच्छा किरदार अदा किया बीच में न्यूट्रल रह के, कि वर्ल्ड वार 3 ना हो, यहीं पे सारा कुछ ख़त्म हो जाए और ख़त्म हो जाना चाहिए। जिन लोगों को भाई नहीं अगर आप मतलब चाहते हैं कि जंग हो, तो ठीक है आप
सोचें, लेकिन ये मत कहें कि नीचे आके अगर कुछ कहेंगे कि मिश्रा जो है डर गया, या मैं कहता हूँ कि जो बंदा सुलह करवाने के लिए अगर कोई आगे हाथ बढ़ा रहा है तो वो डरा नहीं है। हो सकता है कि वो अपने लोगों को जो है वो, या और दूसरे मुल्क के लोगों को इंसानियत को प्रेफ़रेंस दे रहा हो। तो इंसानियत के तबाह होने से बचाने के लिए जो है वो कोई अगर पहल भी कर लेता है तो मैं कहता हूँ कि उससे बड़ापन कोई भी नहीं होगा। तो ये चीज़ है लेकिन यहाँ पे जो है वो ना पहल इन्होंने करनी है ना उन्होंने करनी है, क्योंकि जो करेगा वो उसको मीडिया भी सेक दे देगी, दूसरी मीडिया मुखालिफ मीडिया भी सेक दे देगी। तो फिर कोई भी नहीं करने को आएगा, फिर वो वही बात के ज़ोर आज़माई होगी, तो वो नहीं होनी चाहिए। बेहतर हो जाए सारा कुछ, मैं भी हम भी यही चाहते हैं कि बेहतर हो जाए। भाई जिस तरह सुकून से गुज़रा है सारा कुछ, पहले भी गुज़रा था, उधर भी इधर भी, तो वैसे ही सुकून से गुज़रता रहे। और टेररिस्ट जो हैं उनकी बात करें तो क्योंकि वो ना करें तो वो भी नाइंसाफ़ी होगी। टेररिस्ट मैं कहूँगा कि वो ख़त्म होना चाहिए। टेररिज़्म जिधर भी हो रहा है, इंडिया में जो करवा रहा है पाकिस्तान, वो भी ख़त्म हो। अगर कोई पाकिस्तान में हो रहा है, वो भी ख़त्म हो। अगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में करवा रहा है, वो भी ख़त्म हो। तो ये चीज़ें जो है टेररिज़्म वाली ख़त्म होनी चाहिए, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो सुलह-सफ़ाई से काम लेना चाहिए। ये अग्रेसिव होके अगर काम लेंगे तो तबाही ही तबाही नसीब में मिलेगी। चाहे उधर मिले, चाहे इधर मिले भाई। इंसानियत दोनों तरफ है, और लेकिन सोचना चाहिए, दोनों मुल्कों के बड़ों को भी सोचना चाहिए, अवाम को भी सोचना चाहिए। क्योंकि अवाम प्रेशर डालती है उन पे और वो करते हैं फिर उसके बाद। बिल्कुल। ऊपर से मीडिया जो है वो बेतुकी खबरें चला-चला के प्रेशराइज़ करती है। बिल्कुल जी, मिश्रा साहब की अगर बात करें, बहुत ही मैच्योर इंसान है और बातें जो इन्होंने की हैं, बिल्कुल सही की हैं और एग्ज़ाम्पल दे के बातें की हैं। इन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड वार 1 को देखा जाए तो करोड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं, उन्होंने जन्म लिया। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 भी हुई। ये होती छोटी-छोटी गलतियों की वजह से ही है कि बाज़-औक़ात इस तरह से होता है कि ज़िद और अनापरस्ती जो होती है, इसमें हो जाती है कि अगर एक कंट्री कोई हमला करता है, तो वो दूसरा उसका रिप्लाई देता है, फिर उसकी कोशिश होती है कि मैं उससे दुगना करूँ। अपनी आवाम को जो खुश करना होता है, आवाम भी ज़ाहिर-सी बात है, वो मिश्रा साहब वाली बात कि दोनों साइड की जो आवाम है जज़्बाती है। अपने-अपने देश के लिए जान भी देने के लिए तैयार है, इस बात में भी कोई शक नहीं। लेकिन मिश्रा साहब ने कहा है कि इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि दुनिया जो है ना वो इतनी बदल चुकी है कि वर्ल्ड वार 2 में और 1 में जो टेक्नोलॉजी थी उससे लेटेस्ट अब टेक्नोलॉजी जो है दोनों कंट्रियों के पास मौजूद है। उससे ज़्यादा हैवी किस्म के जो वेपन्स हैं वो दोनों कंट्रियों के पास हैं। तो इस तरह की अगर स्थिति बनती है कि वर्ल्ड वार 3 में ये काम हो जाता है, धकेलने वाला, युद्ध को धकेलने वाला वर्ल्ड वार 3 में हो जाता है, तो बहुत सारी दुनिया के लिए दिक्कत हो सकती है। आने वाली जो नस्लें हैं, वो भी इस चीज़ को फिर भोगेंगी। उनमें भी कितने सालों तक तो ज़मीनें जो हैं, वो बंजर हो जाती हैं, अनाज जो है, उसकी किल्लत हो जाती है। बीमारियाँ जो हैं, माज़ूरी, ये एक अहम बीमारी होती है। उसके बाद कैंसर, ये एक संख्या में ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें बड़ा नुकसानदेह हो जाएँगी दोनों ही लोगों के लिए, दोनों कंट्रियों के लिए। ये बड़े मुश्किल हालात हो जाएँगे और एक दफ़ा तो पूरी दुनिया का नक्शा भी चेंज हो सकता है। जैसे इन्होंने बताया कि भई ताकतवर जो कंट्री हैं, वो भी फिर साथ देना उनकी मजबूरी है क्योंकि वो तो अपने मित्रों का साथ देंगे। इंडिया के जो मित्र हैं, वो यूएसए, इज़राइल, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, ये इन्होंने बताया और पाकिस्तान के पक्ष में है, तुर्की है, चाइना है और भी कई मुस्लिम देश जो हैं, वो आ सकते हैं। तो मामलात जो हैं वो बड़े बिगड़ जाएँगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि युद्ध ना ही हो तो बेहतर है क्योंकि युद्ध जो है ना, ये किसी भी मसले का हल नहीं है। युद्ध मज़ीद हालात ख़राब करता है। अब देखें कि कुछ दिन अभी हुए हैं तो कितने मिलियन बिलियन डॉलर्स का जो एयरलाइन का नुकसान हुआ है इंडिया का। क्योंकि पाकिस्तान के तो क्या नुकसान होना है, पाकिस्तान की तो 3 एयरलाइन्स हैं। वो मुझे यहाँ पे बात याद आ जाती है प्रशांत सर की, उन्होंने कहा था कि यार ये इस बात को भी नोटिस रखिए कि पाकिस्तान जो है उसके पहले से हालात ख़राब हैं। उसकी पहले ही हालत कौनी है, तो जो पहले से मरा हुआ है उसको फिर दूसरे को खत्म करने में कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। इसलिए बेहतर यही है कि हिंदुस्तान जो है वो तरक्की पा रहा है, रूज पा रहा है, चौथी इकॉनमी बन चुका है। तो इनको चाहिए कि किसी भी तरीके ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लें क्योंकि जो हिंदुस्तान ने करना था वो हिंदुस्तान ने कर लिया है। हिंदुस्तान का एक्शन यही था ना कि भई हम आतंकवादी जो हैं उनको नहीं छोड़ेंगे।
उनके ऊपर उन्होंने प्रहार किया, अच्छा किया। उस चीज़ को तो हम भी डिफेंड कभी भी नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि वो चले ठीक हुआ जो हुआ। लेकिन अब दोनों देश जो हैं वो एक-दूसरे के अगर सिटीज़ पर हमला करते हैं, तो ये जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएँगे। अभी हमारी आवाम जो है वो इनोसेंट लोग हैं, उन्होंने ये चीज़ें देखी नहीं है। जो न्यू जनरेशन है ना हमारी, पाकिस्तान की भी और हिंदुस्तान की भी, जंग जो है ना, युद्ध जो अभी हो रहा है, इससे वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे जैसे इस चीज़ को एन्जॉय किया जा रहा है। वही बताया ना क्योंकि उन्होंने कि जो हाँ, दूर बैठे हुए हैं ना, जो सेफ हैं, वो लुत्फ़-अंदोज़ हो रहे हैं। हाँ। यही मैं बात कहता हूँ। हाँ, जो बॉर्डरों के पास हैं बेचारे, उनकी यकीन जानिए ओपिनियन सुनने के लिए मिलता है, वो लाइटें ऑफ करना उनका, उनकी ज़िंदगी जो है वो एक किस्म की बिल्कुल इस तरह की हुई है कि उनको ना कुछ पता ही नहीं है कि कब उनकी मृत्यु हो जाए। इसी खौफ में वो जी रही हैं कि अपने बच्चों को वो घर से बाहर ना निकलने देना या अपने परिवार की फ़िक्र होना। फिर वो जो आर्मी, चाहे हिंदुस्तान की आर्मी है, चाहे पाकिस्तान की आर्मी है, दोनों एलओसी पर अगर फाइट एक-दूसरे के साथ कर रही हैं, तो दोनों की कोशिश यही होगी कि दुश्मन को मारा जाए। तो उसमें जिन सैनिकों की मृत्यु होती है, जो उनके साथ परिवार जुड़े हुए हैं, उनके बारे में तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि यार, उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। बेशक चले हमें युद्ध से फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उन लोगों को तो पड़ रहा है। जिन लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, हम उनके बारे में तो सोच रख सकते हैं। जी। सोच की बात है जी, सोच कहाँ पे खत्म होती है, कहाँ से शुरू होती है। दोनों तरफ में लोग जो हैं वो भड़के पड़े हैं और यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त भी थे और उनको भी जज़्बा जो है ना बहुत ज़्यादा ना उबाले खा रहा था और उन्हें लग रहा था ये एक मज़ाक चल रहा है और ये 2 लड़के जैसे दोस्त यार जो है आपस में लड़ते हैं और बाद में सुलह हो जाती है और निपट जाता है और दोनों ज़िंदा बच जाते हैं। अपने-अपने घर जाके वही लाइफ़ अपनी गुज़ार लेते हैं। उन्हें मज़ाक लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि गली मोहल्ले की जंग है ये। और उन्हें ये नहीं पता और बढ़ के मार देते हैं कि एटम हमारे पास है तो चला दो ना यार, ये किस लिए रखे हुए हैं? ये बेचने हैं, ये लोहा किस लिए रखा हुआ है? चला दो इसको। तो भाई ये भूल जाते हैं कि अगले बंदे के पास भी रिसोर्सेज़ मौजूद हैं। वो चलाएगा तो फिर भाई 1 दागोगे 2 आएँगे, 3 मारोगे तो 6 आएँगे। तो सोचो फिर दोनों नहीं बचोगे और ये कह रहे हैं कि हमने नहीं बचना, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, हम उनको भी मार देंगे। यार क्यों ख़त्म होना चाहते हो? अपना नहीं ख़्याल तो अपनी फ़ैमिली का कर लो, ठीक है? क्योंकि लोगों में वो क्या है ना, यहाँ पे जो रियलिटी है, वो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। लोगों के पास काम जो है वो ना होने के बराबर है और लोग कहते हैं ज़िंदगी तो पहले ही उसके आले लगे हुए हैं ना, तो चलो यार हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे आई है। ये इसलिए अवाम बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रही है। वो जैसे ड्रोन गिरा हुआ था उसके पास बैठ के सिगरेट पीना और उसके ऊपर सोच-विचार करना और लोगों ने उसको एज़ अ जोक लिया हुआ था और ये दर्शा रही थी चीज़ सामने। मैंने बहुत सारी वीडियो क्लिप और ये चीज़ें देखी हैं। खेत में गिर गया, अभी उसकी रेड लाइट ऑन थी, अभी वो एक्टिव था, ब्लास्ट कर सकता था और उसके नज़दीक घूम रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल उसके सर के ऊपर खड़े हैं। और कहते हैं जी हम डरते नहीं हैं, ये वो। क्यों? क्योंकि भई उनको लग रहा है कि ज़िंदगी पहले मफ़लूज हो चुकी है, ठीक है? तो ये हो जाएगा, ये जंग हो जाएगी तो मर जाएँगे, इससे बेहतर है मर जाओ। वो चीज़ जो है, वो सोच जो है, वो माइंड जो है करप्ट किस्म का वो मरवा रहा है हर तरफ। कुछ लोग चंद लोग हैं जो सोचते हैं कि यार बता-बता के थक गए हैं कि ये सिचुएशन है। अब मेरे दोस्त ने वो बात की अब तो मैंने वो ग्रुप बना हुआ था, मैंने ग्रुप में वीडियो सेंड कर दी है। पाकिस्तानी बंदा है जो बता रहा है कि ये सिस्टम कैसे चलता है। मिश्रा जी ने भी थोड़ा बहुत डिफ़ाइन किया उस चीज़ को कि एटम गिरता है तो क्या सिचुएशन होती है और कितने किलोमीटर तक क्या होगा। और सबसे खतरनाक पहले तो जो हो जाता है एट द एंड रेडिएशन जो है वो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। वो रहेगी और नस्ल दर नस्ल तबाह करती रहेगी और जो बच जाएँगे वो मरेंगे, भूखमरी से, बीमारी से और इस तरह की चीज़ों से मरेंगे। तो क्या चाहते हो? वो इनको लगता है कि ये एक मूवी चल रही है कोई बैटलफ़ील्ड जो है ना, वो क्या नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी, वो चल रहा है जिसको खेल के हम एन्जॉय करके जनाब जीत जाएँगे और जिसमें गोलियाँ लगती हैं, प्लेयर दोबारा जनाब ज़िंदा हो जाता है और वहीं से गेम जो है वो शुरू हो जाती है और वहीं से आप आगे जो है कंटिन्यू कर देते हैं। ये गेम नहीं है भाई, एक गोली होती है और आपका काम ख़त्म, ठीक है? और पीछे आपका ख़ानदान, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे, तो कितने ख़ानदान मैं तो एक को काउंट कर रहा हूँ, कितने ख़ानदान जो हैं, कितने घर जो हैं वो तबाह हो गए। ये सोच ही नहीं है किसी को।
बस ये मिश्रा जी की वीडियो अब आई है तो इसके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आएंगे। मैं रियलिटी पे बोलूँगा, सच्ची हकीकत बोलूँगा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जंग उस सिचुएशन में जाए। यहीं पे इसको ठप हो जाना चाहिए, क्लोज कर दो चैप्टर, यहीं पे फुल कामा जो है ना वो लगा के ना डॉट लगा के क्लियर कर दो कि ख़त्म हो गई यार। और ये मैं कह रहा था कि दूसरे मुल्क जो है बीच में आएंगे, खासकर अमेरिका आएगा तो अभी वो आएगा और प्रॉपर वे में आएगा। तो उसे लगा कि बस बहुत हो गया यार, अब इससे ज़्यादा जो है आगे बात बढ़नी नहीं चाहिए। मिश्रा जी ने जो एक अंदेशा ज़ाहिर किया ना फ्यूचर का, कि आने वाले वक़्त में नज़र आ रहा है कि एक मिसाइल जो है वो उसकी दिशा चेंज हो गई, टेक्निकल फ़ॉल्ट आ जाता है, मारा कहीं और है, लग कहीं और गया है, ठीक है? तो फिर भाई वो क्या सिचुएशन क्रिएट करेगा, अगला मुल्क जो है किस तरह रिटेलिएट करता है, वो चीज़ फिर देखने लायक होगी। और नो डाउट इन रियलिटी कहूँगा इंडिया ने अपना एक किस्म का बदला पूरा करना था उन टेररिस्ट को जो है वो क्लिक करके उन्होंने कर लिया। उसके बाद ये चीज़ें क्लोज़ हो जानी चाहिए थी और इंडिया ने फिर ड्रोन जो है वो जो है वो भेजे और सारी सिचुएशन हुई। यहाँ से मसला जो है एक कदम एक स्टेप और आगे हो गया। तो नाउ ऑन सिचुएशन है कि पाकिस्तान ने फिर अब दोबारा जो है सुबह के टाइम पे हमला कर दिया और अवाम पाकिस्तानी इंडियन अवाम ऑलमोस्ट जो है वो ओके पोजीशन पे थी कि ठीक हो गया, चलो ठीक है, जो होना तो हो गया। इसको रफ़ा-दफ़ा करो, क्लोज़ करो इस चैप्टर को। पाकिस्तानी अवाम भड़की पड़ी थी कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहे और ले फिर सुबह के टाइम पे वो हो गया। अब फिर इंडियन अवाम कहेगी कि कुछ कर दें, ठीक है? और जो लोग कह रहे हैं ना कि कर दो वाला जो उन्होंने रट लगाई हुई है, तो एक भी गलत इधर-उधर लग गया ना, शुरू हो जाएगा। फिर ये रगड़े जाएँगे, फिर ये जनाब मिन्नतें तरले और ये सारे कहेंगे जी रोकना चाहिए, फलाँ ने गलती कर दी। भाई वो टाइम था, मिश्रा जी भी वही कह रहे हैं, ये टाइम है, इसको रोको अभी, इधर ही रोको। तो वो मैसेज दे रहे हैं किस्म का स्ट्रेट अवे, उसमें जो चीज़ें होंगी वो भी बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं। और फिर भी उन्होंने पास्ट का जो एक रेफ़रेंस दिया है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से दिया है। अब इसको कोई जानना ना चाहे, समझना ना चाहे, बेवकूफ़ी करे, तो भाई नुकसान का फिर वेट करे, यकीन माने, कोई भी नहीं बचेगा। और ये चाहता कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो हैं, चंद लोग जो हैं, वो इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि हो जाए, होने दो और करके दिखाएँगे। तो भाई फिर पता आपको भी लग जाएगा, लेकिन मेरे जैसा बंदा जो है, वो ऐसी जंग में मरना नहीं चाहता। वो सर्वाइव करना चाहता है, एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है, जो उसकी लाइफ़ चल रही है, ठीक है ना? तो मैं तो सिंगल हूँ, जो जिन लोगों ने शादी की है, उनके बच्चे हैं, उनका एक परिवार, फैमिली है, प्रॉपर वे में। फैमिली हमारी भी है, लेकिन मैं मैरिड पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो भाई ये बच्चे को ज थोड़ी-सी तकलीफ़ होती है, तो वो मरने लायक हो जाता है कि कहता है कि यार मैं इसके लिए कुछ करूँ, ये ठीक हो और ये बेहतर ज़िंदगी गुज़ारे। तो जब आपका बच्चा आपकी आँखों के सामने मरेगा ना, तो फिर पता चलेगा आपको ये वॉर क्या है और सिचुएशन कैसी है फिर। बहरहाल ये सोचना आप लोगों ने भी है और हमारी अवाम ने भी है, लेकिन सोच का मैं कहूँ कि तंग होता जा रहा है इस सिचुएशन में। और उम्मीद कर सकते हैं हालात बेहतर हों और अमेरिका या कोई और कंट्री जो है इसमें इन्वॉल्व हो और इस सारे मसले को जो है अच्छे तरीके से रिज़ॉल्व करें। होप फॉर अ गुड जी। और बाकी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़। पीस।